हेलो गाइस, आप सभी लोगों का जेएमडी के अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए क्लास 11th का एक चैप्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है कोरिलेशन। हिंदी में बोलते हैं हम इसको क्या, सह संबंध, इसको लेकर आए हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, चैप्टर के नाम से पता लग रहा है कोरिलेशन, सह संबंध। संबंध को मतलब लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, संबंध का मतलब बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। तो ये उस तरीके का संबंध नहीं है। ये जो संबंध है ना, वो दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध को दर्शाया गया है। कितने वेरिएबल्स के बीच में? दो वेरिएबल्स। यानी कि अगर कोई एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल, इन दोनों में कोई भी रिलेशन होगा ना, उसी रिलेशन को, वो रिलेशन पॉजिटिव हो सकता है, वो रिलेशन नेगेटिव हो सकता है, उसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सह संबंध, कोरिलेशन। ठीक है, तो देखते हैं जरा इसकी डेफिनेशन क्या है, कोरिलेशन के बारे में क्या बताया गया। तो यहाँ पे अपने पास पहली पीपीटी आती है जिसके अंदर पूछा गया है व्हाट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन बेसिकली होता क्या है? कोरिलेशन इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल ऑफ अ सीरीज। दो वेरिएबल एक सीरीज के जिसके बीच में कोई भी रिलेशन हो, पॉजिटिव नेगेटिव, उस रिलेशन को, उस संबंध को हम क्या बोलते हैं? कोरिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरिलेशन। व्हेन वन वेरिएबल इज चेंज देन अदर वेरिएबल ऑल्सो चेंज। एक वेरिएबल में परिवर्तन होता है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या होता है? चेंज होता है। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होता है, एक वेरिएबल रिड्यूस होता है तो दूसरा वेरिएबल रिड्यूस होता है। यानी कि एक वेरिएबल के ऊपर दूसरा वेरिएबल अगर डिपेंड है तो उसके बीच जो रिलेशन बन रहे हैं ना, उन रिलेशंस को ही क्या बोला जाता है? कोरिलेशन। एग्जाम्पल जैसे हम लोगों को दे रखा है यहाँ पे, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज इट्स डिमांड। अगर किसी कॉमोडिटी के, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा प्राइस और यहाँ पे मैंने लिखा डिमांड, अगर किसी कॉमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसकी डिमांड रिड्यूस होती है, और अगर प्राइस रिड्यूस होता है तो डिमांड क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इसमें रिलेशन कैसा बनता है? इसमें रिलेशन बनता है जी नेगेटिव। कैसा बनता है रिलेशन? नेगेटिव। जो रिलेशंस बन रहे हैं उसी को क्या बोला जाता है? कोरिलेशन, सह संबंध। ठीक है, आगे देखिए। सह संबंध एक श्रृंखला के दो चर के बीच संबंध को दर्शाता है। मतलब ये क्या होता है? एक श्रृंखला के दो चरों के बीच में जो संबंध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सह संबंध बोलते हैं। जब एक चर बदल जाता है तो अन्य चर भी बदल जाते हैं। उदाहरण, किसी वस्तु की कीमत में कमी से उसकी मांग में वृद्धि होना, ये क्या कहलाता है? एक सह संबंध का एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही सह संबंध के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख दूं आपके सामने, प्राइस और सप्लाई। ठीक है, कीमत और पूर्ति, ये भी क्या है? हमारा एक एग्जाम्पल है। किसका? हमारे कोरिलेशन का। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो कोरिलेशन बेसिकली क्या होता है? टू वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरिलेशन बोलते हैं। आगे देखते हैं कि इस कोरिलेशन की कितनी टाइप्स होती हैं और उन टाइप्स को क्या क्या नाम है, उनको क्या किस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, तो अगली पीपीटी के अंदर बताया गया टाइप ऑफ कोरिलेशन, सह संबंध के प्रकार। पहला प्रकार आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। क्या आ रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन एक ऐसा कोरिलेशन है जिसमें दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, अगर एक वेरिएबल रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध। देखिए, कह रहे व्हेन टू वेरिएबल मूव इन सेम डायरेक्शन, जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर आल्सो इंक्रीज एंड वन डिक्रीज देन अदर आल्सो डिक्रीज, देन सच अ रिलेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव कोरिलेशन के कुछ एग्जांपल लिखूं तो मैं, एग्जांपल आते हैं एग्जाम में, जैसे मैंने लिख दिया पहला प्राइस और सप्लाई, इनमें रिलेशन कैसा होता है? पॉजिटिव। एक और मैंने एग्जांपल लिख दिया कंज्यूमर इनकम और नॉर्मल गुड्स,
ठीक है, उपभोक्ता की आय और सामान्य वस्तु, इन दोनों के बीच में भी कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन के 2 एग्जाम्पल लिखो, तो आप ये दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक होता है हमारा इसी का भाई नेगेटिव कोरिलेशन। व्हेन टू वेरिएबल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, जब दो वेरिएबल क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक इंक्रीज होता है दूसरा रिड्यूस होता है, एक अगर रिड्यूस होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है। मतलब दोनों वेरिएबल पहला जो वेरिएबल होता है वो हमारा पहला वेरिएबल के ऊपर दूसरा जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, डिपेंड होता है, वो अकॉर्डिंग टू बिहेव करेगा पहले वेरिएबल के। ठीक है, आगे व्हेन वन इंक्रीज देन अदर डिक्रीज, और एक जब बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है, घटता है। व्हेन वन डिक्रीज देन अदर इंक्रीज, अगर एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। देन सच अ रिलेशन इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, जब दो चर विपरीत दिशा में गति करते हैं तब एक बढ़ता है और दूसरा घटता है, और जब एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, ऐसी धारणा को नकारात्मक सहसंबंध कहा जाता है। मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन मूव इन सेम डायरेक्शन एंड जो नेगेटिव कोरिलेशन है मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो नेगेटिव के हम कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे एक लिख सकते हैं, पहला एग्जांपल बड़ा आसान, प्राइस और डिमांड। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं कंज्यूमर इनकम और इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं, तो याद कर लेना, घटिया वस्तु। क्या बोलते हैं, घटिया वस्तु। कंज्यूमर इनकम को बोलते हैं उपभोक्ता की आय, कंज्यूमर इनकम उपभोक्ता की आय। ठीक है जी, तो आपको समझ आया कि ये पूरा क्या होता है। इसके बाद एक और टाइप आती है कि और क्या टाइप है हमारे सहसंबंध की, कोरिलेशन की, तो दूसरी टाइप हमारी आती है ये वाली, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। कौन सी टाइप आते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। अगर मैं लीनियर कोरिलेशन की बात करूँ और नॉन लीनियर कोरिलेशन की बात करूँ तो बेसिकली होते क्या है। ठीक है, लीनियर कोरिलेशन का मतलब होता है एक ऐसा कोरिलेशन जिसमें जब वेरिएबल इंक्रीज होते हैं ना तो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होते हैं, समान अनुपात में बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कह रहे लीनियर कोरिलेशन एग्जिस्ट इफ बोथ वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन। मतलब ये जब पाया जाता है जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। द ग्राफ और वेरिएबल हैविंग सच अ रिलेशन विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ होता है ना वो कौन से हमारे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर्म करता है किसको, स्ट्रेट लाइन कर्व को, जैसे इस तरीके से। ठीक है, इसका जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ए वेरिएबल आ जाता है, यहाँ पे बी आ जाता है, और जैसे जैसे इंक्रीज होंगे दोनों समान अनुपात में बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद है रेखिक सहसंबंध, बोलते हैं इसको हम, तब मौजूद होता है जब दोनों चर समान अनुपात में बढ़ते घटते हैं। इस तरह के संबंध वाले चर का ग्राफ एक सीधी रेखा बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक सीधी रेखा। नॉन लीनियर कोरिलेशन एग्जिस्ट इफ बोथ वेरिएबल नॉट इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन। मतलब नॉन लीनियर वेरिएबल वो है जो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होते, समान अनुपात में वृद्धि नहीं करते। द ग्राफ ऑफ वेरिएबल नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, और इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन को फॉर्म नहीं करता। स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसा कर्व नहीं बनेगा, सीधा नहीं जाएगा, हो सकता है ऐसा करके जाए। वो डिपेंड करता है कि हमारे जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है उनकी वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, आगे एग्जांपल देखते हैं हम इसका। ये हमें एग्जांपल दिए गए हैं लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, रेखिक सहसंबंध, रेखिक सहसंबंध। ठीक है, इसमें ज़रा ध्यान से आप देखेंगे ना कि ये कितना दे रखा है हमें, 10 5 20 10 30 15 40 20। तो देखना यहाँ पे ये कितना इंक्रीज हुआ, 10, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, 5, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, 10, यहाँ कितना इंक्रीज हुआ, 5, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, 10, फिर कितना हुआ, 5। तो इनका रेशो आएगा 2:1, 2:1, 2:1। ठीक है, और ऐसे भी इनको कैंसिल करोगे ना, 2:1 कांस्टेंट आएगा, 2:1, 2:1,
1 और ये 2:1। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा वेरिएबल है जो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज भी कांस्टेंट होता है और इनका रेशियो भी क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, लेकिन एक होता है नॉन लीनियर। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ ना तो इसका ग्राफ हमारा ऐसे बन के तैयार होगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे। ठीक है, जबकि जो नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है इसमें देखो ये हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है 10, ये कितना इंक्रीज हो रहा है 2, इसके बाद कितना इंक्रीज हो रहा है 10, ये कितना इंक्रीज हो रहा है 5। तो इनका जो रेशो है ना, जिस प्रपोर्शन में ये इंक्रीज हो रहे हैं वो कभी भी सेम नहीं होता। इनको कैंसिल भी करोगे एक दूसरे से तो भी इनका रेशो इक्वल नहीं आएगा। इसी वजह से इसका जो कर्व बनता है ना वो कभी भी स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं बनता कर्व। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन से हमारे सहसंबंध की टाइप है जिसमें जो कोरिलेशन का जो कर्व बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, तो याद रखना लीनियर कोरिलेशन, रेखिक सहसंबंध के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद एक और नेक्स्ट टाइप है इसकी, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल एंड मल्टीपल, अब कोरिलेशन में क्या होता है, एक सिंपल होता है जब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन की बात हो रही है, एक होता है मल्टीपल कोरिलेशन जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, एक वेरिएबल के साथ में बहुत सारे रिलेशन को हम एक साथ क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ध्यान से देखिए सिंपल कोरिलेशन। ठीक है, तो व्हेन ओनली 2 वेरिएबल आर स्टडीड, जब हम क्या करते हैं दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को स्टडी करते हैं, इट्स कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन, और इसको क्या बोला जाता है, सिंपल कोरिलेशन। एग्जाम्पल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस और डिमांड। ठीक है, जब केवल दो चरों का अध्ययन किया जाता है इसे सरल सहसंबंध कहा जाता है, आय और व्यय, मूल्य और मांग। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे थे ना एक लिखा था प्राइस और एक लिखा था मैंने डिमांड, ये हमारा एक सिंपल कोरिलेशन का एग्जाम्पल है। एक और मैं लिख देता हूँ प्राइस और सप्लाई। ठीक है ना, ये भी हमारा सिंपल कोरिलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे ही होता है मल्टीपल कोरिलेशन, लेकिन मल्टीपल कोरिलेशन में बहुत सारे रिलेशन होते हैं, बहुत सारे रिलेशन को हम एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं। व्हेन द रिलेशनशिप अमंग 3 और मोर देन 3 वेरिएबल स्टडी, जब हम 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल में रिलेशन को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मल्टीपल कोरिलेशन। क्या बोला जाता है, मल्टीपल कोरिलेशन। सच रिलेशन इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन, ऐसे रिलेशन को मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल रिलेशनशिप ऑफ व्हीट आउटपुट विद फर्टिलाइजर्स एंड रेनफॉल। ठीक है, मतलब व्हीट का जो उत्पादन है वो बेसिकली एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, हमारे मल्टीपल कोरिलेशन को। ठीक है, सहसंबंध बहु सहसंबंध, जब 3 या 3 से अधिक चरों के बीच सहसंबंध का अध्ययन किया जाता है तो ऐसे संबंध को बहु सहसंबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं के उत्पादन का उर्वरकों और वर्षा के साथ संबंध, ये क्या कहलाता है, हमारा एक मल्टीपल कोरिलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ा, ध्यान से सुन लो दोबारा से। पहले हमने पढ़ा कोरिलेशन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा जितनी भी टाइप है कोरिलेशन की। ठीक है, और यहाँ से चांसेस है कि आपका 2 नंबर का पोर्शन तो आना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।